कभी किसी पुराने राज्य में एक विशाल पहाड़ खड़ा था। उसके सीने पर समय की रेखाएं थीं और उसकी चोटी पर बादल सिर झुकाए गुजरते थे। उस पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। शिवपुर, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियां बजतीं, बच्चे हंसी में दिन की शुरुआत करते और किसान मिट्टी में जीवन बोते। परंतु इस शांति के बीच पहाड़ की चट्टानों में छिपा था एक पत्थर, जिसकी कहानी ने एक दिन भगवान को भी रुला दिया। उस पत्थर का नाम था गिरधर। न कोई उसे देखता था, न कोई उसे पहचानता था। वह सालों से उसी जगह पड़ा था जहां कभी बिजली गिरी थी। बारिश उसे भिगोती, सूरज उसे जलाता और लोग उसके पास से ऐसे निकल जाते जैसे वो बस रास्ते की धूल हो। एक दिन मंदिर के पुजारी और राजा के कारीगर उस पहाड़ के नीचे पहुंचे। राजा ने आदेश दिया था, देव महादेव के लिए एक नया मंदिर बनेगा, ऐसा मंदिर जैसा किसी राज्य ने कभी न देखा हो। कारीगरों ने कहा, महाराज, हमें चाहिए एक ऐसा पत्थर जो मजबूत हो, सुडौल हो और जिसमें प्राण बस सकें। वे पत्थर ढूंढते हुए गिरधर तक पहुंचे। उस समय बारिश हो रही थी और गिरधर आधा कीचड़ में दबा था। एक कारीगर ने पैर से उसे ठोकर मारी। अरे, ये तो बेकार पत्थर है, न आकार है, न चमक। दूसरे ने हंसते हुए कहा, छोड़ो इसे, इससे मूर्ति नहीं बनेगी। गिरधर ने पहली बार कुछ महसूस किया, अपमान। वो कुछ कहना चाहता था, पर पत्थर होने के कारण बोल नहीं सका। उसके दिल में आवाज गूंजी, क्या सच में मैं इतना बेकार हूं? क्या मेरे अंदर कोई जीवन नहीं? कारीगर आगे बढ़ गए, पर तभी मुख्य शिल्पकार विश्वनाथ रुके। उन्होंने गिरधर को देखा, उसकी दरारों को छुआ और बोले, नहीं, इसमें कुछ है, यह साधारण नहीं। उन्होंने अपने चेलों से कहा, इसे ले चलो, भगवान की मूर्ति इसी से बनेगी। गिरधर को उठाकर रथ में रखा गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका भी कोई उद्देश्य है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। कारीगरों ने छेनी और हथौड़े से उस पर वार शुरू किया। हर चोट के साथ वह दर्द से कांप उठता। धक, धक, ठक, ठक। आवाजें गूंजती और हर बार उसके अस्तित्व को तोड़ती जाती। गिरधर के मन में प्रश्न उठे, क्या यही भगवान के करीब आने का रास्ता है? क्या मुझे टूटना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा? वह दर्द में कराह उठा, पर उसके आसपास कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन उसने देखा, पास में ही एक और पत्थर पड़ा था, जो उसे चिढ़ाकर बोला, अरे मूर्ख, तू क्यों सह रहा है ये सब? मुझे देख, मैं तो यहां आराम से पड़ा हूं। गिरधर बोला, मुझे भगवान का रूप बनना है। अगर दर्द यही रास्ता है, तो मैं सह लूंगा। पत्थर हंसा, तू मूर्ख है, ये लोग तुझे तोड़ देंगे और तू बस धूल बन जाएगा। पर गिरधर चुप रहा। वह समझ चुका था, कभी कभी दर्द ही सृष्टि का नया आरंभ होता है। दिन बीतते गए, कारीगरों के हाथों से गिरधर का आकार बदलने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान उभरने लगी। विश्वनाथ बोले, अब ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये भगवान शिव का रूप है। और जब मूर्ति पूरी हुई, लोगों ने देखा, उस पत्थर में इतनी दिव्यता थी कि उसे देखते ही आंखों से आंसू निकल आते। मंदिर में उसकी स्थापना हुई और उस रात पूरे गांव में दीप जले। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी पहाड़ के नीचे पड़ा वह दूसरा पत्थर, जो उसे चिढ़ा रहा था, अब मंदिर की सीढ़ी बन चुका था। हर दिन सैकड़ों लोग उस पर पैर रखते। धूल, मिट्टी और बारिश उस पर गिरती, और वह सोचता, काश मैंने भी दर्द सहना चुना होता। गिरधर अब भगवान शिव की मूर्ति के रूप में स्थापित था। हर सुबह लोग उसकी पूजा करते, फूल चढ़ाते और उसकी आंखों में शांति ढूंढते। पर एक रात, जब सब सो गए थे, मंदिर में सिर्फ दीपक की लौ जल रही थी।
गिरधर की आंखों से एक आंसू बह निकला। भगवान शिव ने स्वयं उससे पूछा, गिरधर, तू क्यों रो रहा है? गिरधर ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं नहीं, वो पत्थर रो रहा है जो सीढ़ी बन गया। आज लोग मुझे पूजते हैं, पर उन्होंने उसके ऊपर पैर रखकर मेरे पास पहुंचना सीखा। भगवान शिव मुस्कुराए और उनके नेत्रों में भी आंसू आ गए। तूने सही कहा, गिरधर, हर पत्थर में ईश्वर है, फर्क सिर्फ दृष्टि का है। कोई दर्द को अंत समझता है और कोई उसे आरंभ बना लेता है। वक्त बीतता गया। शिवपुर का वह मंदिर अब पूरे राज्य की आत्मा बन चुका था। हर सुबह घंटियां बजतीं, पुजारी आरती करता और भक्तों की भीड़ मंदिर के आंगन में उमड़ पड़ती। मूर्ति, यानी गिरधर, अब सबकी आस्था का केंद्र था। लोग मानते थे कि जो भी सच्चे मन से गिरधर भगवान के आगे झुकेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस विश्वास को हिला दिया। अचानक आई विपत्ति। एक भयंकर तूफान ने गांव को घेर लिया। बिजलियां चमकने लगीं, हवाएं गरजने लगीं। मंदिर की दीवारें कांप उठीं और दीपक की लौ बुझ गई। भयभीत गांव वाले मंदिर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा, मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ रही थीं, छत हिल रही थी। पर मूर्ति, गिरधर, अपने स्थान पर अडिग खड़ी थी। सबने पुजारी से कहा, महाराज, भगवान को बचाइए, मंदिर टूट रहा है। पुजारी बोला, डरो मत, भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। संगीत में डर और शक्ति का मिश्रण। अचानक एक तेज बिजली मंदिर के शिखर पर गिरी। धड़ाम! और मंदिर का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। गांव वाले भाग खड़े हुए, पर किसी ने नहीं देखा, उस मलबे के बीच एक धार्मिक प्रतिमा पर मिट्टी जमी थी और उसकी आंखों से फिर आंसू की एक बूंद फिसल रही थी। भगवान का संवाद। रात गहरी थी, तूफान थम चुका था। मंदिर के भीतर सिर्फ एक दीपक टिमटिमा रहा था। तभी एक अद्भुत प्रकाश फैला और भगवान शिव स्वयं उस मूर्ति के सम्मुख प्रकट हुए। गिरधर ने प्रणाम किया। भगवान बोले, गिरधर, तू अब भी शांत है। तेरा घर टूटा, तेरा मंदिर खंडित हुआ, फिर भी तेरे मुख पर शिकायत नहीं। गिरधर ने धीरे कहा, प्रभु, जब आपने मुझे दर्द में गढ़ा, तब ही सीखा कि टूटना अंत नहीं, शुरुआत है। मंदिर टूट सकता है, पर विश्वास नहीं। भगवान मुस्कुराए, पर मनुष्य यह नहीं समझता, गिरधर। वे चाहते हैं कि भगवान उनकी हर इच्छा तुरंत पूरी करें। जब ऐसा नहीं होता, वे टूट जाते हैं। गिरधर बोला, प्रभु, क्या मैं एक बार मनुष्यों को दिखा सकता हूं कि दर्द भी वरदान हो सकता है? भगवान ने सहमति में सिर झुकाया। जा, गिरधर, आज तू स्वयं अपनी शक्ति दिखा। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा, टूटे मंदिर का हर पत्थर जगमगा रहा था। दरारें मिट चुकी थीं। दीवारें फिर से जुड़ गईं, जैसे किसी ने रातों रात नया मंदिर बना दिया हो। गांव वाले हैरान थे। पुजारी ने कहा, ये चमत्कार भगवान गिरधर का है। उन्होंने खुद मंदिर को बचाया है। लोग नतमस्तक हो गए, पर गिरधर की आंखों में अब भी एक गहरी शांति थी, मानो वह कह रहा हो, मैं नहीं, ये तुम्हारा विश्वास था जिसने मंदिर को खड़ा किया। राजा की परीक्षा। उस दिन राज्य का राजा भी वहां आया। वह वर्षों से संतानहीन था और उसने अनेक मंदिरों में पूजा की थी। वह गिरधर के चरणों में झुका और बोला, हे प्रभु, यदि आप सच्चे हैं, तो मुझे संतान दीजिए, वरना समझूंगा कि यह चमत्कार सिर्फ धोखा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा, अब क्या होगा? गिरधर शांत रहा। मंदिर में गूंजती थी सिर्फ हवा की आवाज और दीपक की लौ का कंपन। राजा क्रोधित हो उठा, मैं एक राजा हूं। अगर आज भी भगवान मेरी नहीं सुनते, तो ये मूर्ति सिर्फ पत्थर है
और उसने क्रोध में पास रखी घंटी उठाकर मूर्ति पर फेंक दी। ठनन। संगीत अचानक रुकता है। मूर्ति की भौंह पर एक छोटी दरार पड़ गई और उस दरार से एक बूंद रक्त जैसी चमक निकली। राजा भयभीत होकर पीछे हट गया। पुजारी और गांव वाले रो पड़े। अरे महाराज, आपने भगवान को चोट पहुंचाई है। राजा के पैर कांपने लगे। वह गिरधर के सामने गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अंधा था। मूर्ति से एक आवाज आई। राजन, जब तूने मुझे पत्थर कहा तब भी मैं तुझ में ही था। जब तूने मुझे पुकारा तब भी मैं तुझ में था। और अब जब तू रो रहा है, मैं फिर तेरे आंसुओं में हूं। धीमी, भावनात्मक धुन। राजा फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू मूर्ति के चरणों में गिरे। कहा जाता है, उसी क्षण उसके भीतर की कटुता, अभिमान और निराशा धुल गई। कुछ महीनों बाद राजा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और लोग कहने लगे, वो भगवान गिरधर का आशीर्वाद है, जिसने भगवान को भी रुला दिया। उस दिन से हर कोई मंदिर में आते समय सीढ़ी पर झुककर प्रणाम करता, क्योंकि सब जानते थे कि सीढ़ी भी वही पत्थर था जिसने गिरधर को ऊपर पहुंचाया था। गांव की औरतें कहा करतीं, बेटा, जब जिंदगी दर्द दे तो याद रखना, भगवान भी कभी पत्थर से ही बने थे।